समस्त विश्वासी भाई बहनों को मैं पुनरुत्थान पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये समय हमारे लिए प्रार्थना सेवा सहभागिता का समय है। छत्तीसगढ़ डायसिस की ओर से जो प्रार्थना सेवा आरंभ की गई है, मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं सर्वप्रथम, और अपने डायसिस के बिशप द राइट रेवरेंड बिशप रॉबर्ट अली जी का, और ऑफिस बेरर्स, तमाम एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स और पास्टर्स भाइयों का और बहनों का और एक एक परिवारों का जो छत्तीसगढ़ डायसिस में इस प्रार्थना संगति सहभागिता में जुड़े हुए हैं, मैं उनका आज के इस अवसर में मैं उनका स्वागत करता हूं। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले पिता परमेश्वर, हम आपके सन्मुख बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आते हैं और अपने निवेदन और विनती प्रार्थनाओं को प्रभु धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख रखते हैं, इस विश्वास के साथ कि हमारा प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जो आज और कल और युगान युग एक सा है, और जिसने प्रतिज्ञा किया है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। हाँ प्रभु जी, हम आपकी इस महान प्रतिज्ञा के लिए और पिता परमेश्वर आपके जीवित वचन के लिए, जिसमें लिखा है कि मैं तेरा सृजनहार परमेश्वर यहोवा हूं, मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा और न तुझे त्यागूंगा। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते कि आज जबकि इस तमाम विश्व में इस प्रकार से संक्रमण जैसी परिस्थिति बनी हुई है, लोग कोरोना वायरस के संक्रमण में मृत्यु के मुंह में समा गए हैं और प्रभु उनके जीवन में समस्याएं आ गई हैं। हर प्रकार से तमाम विश्व प्रभु संकट और सकेती से होकर गुजर रहा है। ऐसे कठिन समय में पिता परमेश्वर, हम अपनी दृष्टि आपकी ओर लगाते हैं। हमारी सहायता आपकी ओर से है, हमारा छुटकारा आपकी ओर से होती है। और प्रभु जी, प्रार्थना है पिता परमेश्वर, ये सारी परिस्थितियों के ऊपर आपका अधिकार है, आपका नियंत्रण है, और इसलिए हे पिता, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आपकी इच्छा प्रभु इस संसार में पूरी होने के लिए पिता परमेश्वर हम आपके ओर देखते हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय भारत देश के लिए और वर्तमान परिस्थिति के लिए पिता परमेश्वर, कि हर एक स्टेट्स में, राज्य में प्रभु जी इस प्रकार की समस्याएं पाई जा रही हैं, और इस सेवा कार्य में और इस कार्य को लेकर शासन प्रशासन और जो भी सामाजिक संस्थाएं कार्य कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबों के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं तमाम पदाधिकारियों के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, विशेषकर प्रभु जी हॉस्पिटल्स के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ डायसिस के तमाम डॉक्टर नर्सेस के लिए पिता परमेश्वर, स्टाफ के लिए प्रभु जी जो इस चिकित्सा की सेवा में कार्य कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन की रक्षा करें प्रभु, उन्हें उत्तम स्वास्थ्य दे प्रभु जी, और यीशु मसीह आपके नाम से पिता परमेश्वर उनकी सेवा में एक अद्भुत गवाही होने के लिए पिता परमेश्वर सहायता करें। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, इस सेवा के लिए जो प्रार्थना की सेवा है छत्तीसगढ़ डायसिस की ओर से आरंभ की गई है, तमाम विश्वासी भाई बहनों के लिए, एक एक परिवारों के लिए पिता परमेश्वर, जो छत्तीसगढ़ डायसिस में पाए जाते हैं, तमाम परिवारों पर प्रभु आपके पवित्र और उस शुद्ध लहू की सामर्थ प्रभु उनके जीवन को घेरे रहे, कोई भी प्रभु नाश ना हो, लेकिन हम सब बचाए जाएं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, जहां पर संक्रमण की खबर तो है, लेकिन पिता परमेश्वर कोई भी आत्मा नाश नहीं हुई। प्रभु आपकी एक विशेष कृपा दृष्टि इस राज्य के ऊपर है। हम आपका धन्यवाद देते प्रभु कि हम ऐसे राज्यों में पाए जाते हैं, उन राज्यों के लिए पिता परमेश्वर जहां पर प्रभु जी इस वायरस का संक्रमण ज्यादा है, पिता परमेश्वर हम उन राज्यों की ओर अपना हाथ उठाते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वहां पर जो प्रार्थना हो रही है, हर एक प्रभु सामर्थ के साथ चंगाई को प्राप्त करें और आपका
नाम ऊंचा होने पाए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय अपने छत्तीसगढ़ डायसिस के एक एक पासवान भाइयों के लिए, बिशप साहब उनके परिवारों के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ डायसिस के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स और उनके परिवारों के लिए प्रभु जी, हर एक परिवार और उन लोगों के लिए परमेश्वर पिता जो इस समय मुश्किल के घड़ी में हैं, और उन गरीब अनाथ विधवाओं के लिए पिता परमेश्वर आप उनके सुधि लेने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी, जब हम इस एकांत समय में जब अपने घरों में पाए जाते हैं, आपका वचन कहता है शांत हो जाओ, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। हाँ प्रभु, यह अवसर में हम अपने आप को आपके सन्मुख लेकर आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपकी सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करें। हम अपने आप का मूल्यांकन करें, हम अपने आप को जांचें कि हम विश्वास में हैं कि नहीं, और प्रभु हम आपके उस आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। पिता परमेश्वर, इस समय जबकि आपके अभिषिक्त दासों के साथ और पिता परमेश्वर इस YouTube के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से प्रभु जी एक प्रार्थना की सेवा आरंभ की गई है। प्रभु, एक एक विश्वासियों पर आपकी सामर्थ बहुतायत के साथ कार्य करने पाए। एक बार फिर से प्रभु कि आप हमारे निवेदन और विनती प्रार्थनाओं की ओर आपने अपना ध्यान, अपना कान लगाया है। पिता परमेश्वर, अपनी दृष्टि हम पर लगाई है। इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं प्रभु कि आपने पुनरुत्थान के अद्भुत सामर्थ्य से हमारे जीवन में प्रभु ऐसा कार्य किया है कि आज भी कलीसिया अपने स्थानों पर है। हम अपनी आराधनालय से दूर हैं, अपनी संगति से दूर हैं, लेकिन प्रभु हमारी संगति, अब समय आ गया है कि हम अपने घरों में प्रार्थना की वेदी के माध्यम से आपसे संपर्क स्थापित करें, और हम तमाम विश्व के लिए, भारत देश के लिए और एक एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में प्रभु आपकी सामर्थ प्रकट होने पाए। सारी बातों में हम आपको महिमा देते हैं। हे प्रभु, हमारी आंखों को पुनरुत्थित कर दे, हमारी आंखें आपके दर्शन को देखने पाए, और उस सेवा और सहभागिता को, उस सुसमाचार के कार्य को प्रभु हम बड़े सामर्थ के साथ, और आपके दास और भक्त, सेवक और सेविका सब मिलकर हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, अगुवाई करने के लिए। एक एक पर आपकी आशीष और कल्याण की घोषणा करते हुए यह विनती अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगता हूं। सुनो, ग्रहण कर लिए। आमीन।